हो गए साहिब बंदी सतनाम कैसा पर्वत फिरोज गया था। साहिब बंदी सतनाम। तो आज काटी गांव मलकापुर बुलढाना में महाराष्ट्र में ये सत्संग होने जा रहा है। ये मूल ज्ञान का सत्संग। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस सत्संग को समझना ये बहुत मुश्किल है, जल्दी समझ में नहीं आता। जिस पे मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, परम पिता परमात्मा की अपार दया हो, केवल वही इस सत्संग को समझ पाते हैं, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आता। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया ना समझ पाए, लेकिन बंदी छोड़ की कृपा है, मालिक की दया है, तो एक एक बात बड़े आराम से समझ में आने लग जाती है। तो आज इसी मूल ज्ञान को, इसी सत्य ज्ञान को, इसी आत्म ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीव का कल्याण करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिबों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वराहपति साहिब की, करीनापुर धाम की सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि यह मनुष्य, तुम्हारे इंसान जन्म का जो मुख्य लक्ष्य है उसे तुम भूल के बाकी हर चीज, हर काम में अपना मन लगा बैठे हो। कोई मकान दुकान में मन लगा बैठा है, उसे 24 घंटे मकान दुकान ही याद आता है। कोई बीवी बच्चों में मन लगा बैठा है, वो सोचता है बस मेरा जीवन इसीलिए मिला है मुझे कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं, परिवार को पाल सकूं। कोई अपना मन किसी तीर्थों में, मूर्तियों में, मंदिर मस्जिद में लगा के बैठा है कि बस मैं भगवान की पूजा करता रहूं, पत्थरों को नहलाता रहूं, धुलाता रहूं, भोग लगाता रहूं, आरती गाता रहूं। लोग लड्डू गोपाल रूपी मूर्ति को 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं, उसकी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं। ऐसे ही ये जीवन धीरे 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 खत्म होता जा रहा है, और हम जो काम करने आए हैं उसको हम समझ भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते, और ये धोखे में ही जीवन निकल जाता है। तो आज इसी सत्य को जानेंगे कि आखिर हमारा जन्म हुआ क्यों है, इंसान जन्म हमें मिला क्यों है। क्या ये सब करने के लिए मिला था? बिल्कुल नहीं। तो आज समझेंगे कि हमारा जन्म, अगर हमें ये इंसान का जन्म मिला है तो क्यों मिला है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 1,84 भटक के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कि भाई 84 लाख जन्म भुगतने के बाद एक बार तुझे इंसान का जन्म मिला है। अगर ये एक इंसान का जन्म तुमने बर्बाद कर दिया, सत्य को ना जान पाया, सत्य की साधना नहीं कर पाया, तो बार बार तुझे जन्म मरण में इस 84 में जाना पड़ेगा, और कोई बचाने वाला नहीं है। पूरे जगत में कोई नहीं पहचानेगा तुम्हें कि तुम कौन हो। अभी तो तुम्हें कई पहचानते हैं, हाँ ये मेरा लड़का है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा दादा है। जब बकरा बन के आ जाओगे, कोई नहीं पहचानेगा तुम्हारी शक्ल कि ये किसका दादा, किसका चाचा, किसका नाना था। गर्दन काट के खाल उधेड़ दी जाएगी,
इतनी बुरी दुर्गति होगी और सबकी होगी, ये नहीं किसी एक की, सबको जाना पड़ेगा 84 में। तो उससे बचने के लिए क्या करना है? उससे बचने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि 84 बनाई किसने है। सबसे पहले तो ये समझ में आए ये 84 का जाल बुन किसने दिया है हमारे लिए। हमें बार बार कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, हाथी घोड़ा, सुअर कुत्ता, ये कौन बना रहा है? क्या ये हमारा दयाल परमात्मा बना रहा है? क्या हमारा परमपिता परमात्मा इतना हमारे लिए बुरी सोच रखता है, इतना निर्दयी है कि हमें 84 लाख में डाल के जन्म जन्म तक जन्म मरण के दुख में डाल देता है? क्या ऐसा है हमारा परमात्मा? बिल्कुल नहीं। परमात्मा कभी 84 लाख योनियां नहीं बनाता, वो तो इससे मुक्त करवाता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। ये काल भगवान है जो ये 84 लाख बनाता है। वाणी क्या कह रही है? अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा। देखो, अलख पुरुष कौन है? अलख पुरुष अलख निरंजन, यही है, यही अलख पुरुष है जिसने लख 84 का धागा डाल दिया है। जैसे लख 84 मोती एक ही धागे में पिरो सकते हो, ऐसे ही एक ही जीव को 84 लाख योनियों में पिरो देता है। ये इतना शातिर है। तो कह रहे हैं इस काल निरंजन से बच के रहना है। ये तुम्हें भरमाने के लिए जन्मों जन्मों से अलग अलग रूपों में गुरु बन के, साधु बन के, महात्मा बन के बैठा हुआ है। तुम निकलते हो घर से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, रास्ते में यही गुरु बन के बैठा हुआ है। आज तुझे बताता हूं परमात्मा कैसे मिलेगा। और जब तुम जाओगे तो क्या कहेगा? ये नाम जप ले, ये नाम जप ले, ये मंत्र जप ले, ये पूजा कर ले, ये देवी देवता को मना ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और तुम्हें जन्मों जन्म तक उलझा उलझा के मार देगा। तुम इतने विवेकी हो नहीं कि तुम उसकी चाल को समझ पाओ। इतने विवेकी होते तो काल जाल में फंसते ही ना। तो विवेक की कमी के कारण ये काल निरंजन क्या करता है? ये नाना प्रकार के गुरु बन के बैठा हुआ है और तुम्हें गलत साधना दे देता है। ये काल निरंजन का ही रूप है। जो भी तुम्हें 52 अक्षरों में फंसा रहे हैं, कोई कह रहा राधे राधे जप ले, कोई कह रहा राम राम जप ले, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह जप ले, कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सब कुछ ना कुछ जपवाने में ही लगे हैं। ये सब 52 अक्षरों के गुलाम हैं। इन्हीं को काल का दूत बोला है कबीर साहब ने। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। ये 52 का जाल बुनने वाले यही काल के दूत हैं। इन्हीं से बचना है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जीव इन्हीं के पीछे लगा हुआ है। जो 52 का नाम देते हैं उन्हीं को भगवान परमात्मा मान रहा है, और जो 52 से छुड़वाता है उसके साथ बैर करते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको अपना दुश्मन मानते हैं। कैसी दुविधा है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। कह रहे हैं साच कहूं जग मार न धावे, और झूठ कहें पतियाई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। कहते जो हमारा हंस सत्य बोलता है उसके साथ तो बैर कमाते हैं सब, और जो झूठे हैं, जो झूठ का पाठ पढ़ा रहे हैं, झूठे नाम दे रहे हैं, कहते हैं उनकी महिमा गा रहे हैं लोग।
ऐसी दुविधा में फंस गए हैं। लेकिन कहे कबीर सुनो भाई साधो, झूठ कहा ना जाई हो। हमारा हंस, चाहे उसको कोई गालियां दे, चाहे उसको कोई मारे, चाहे उसको कोई कितना ही प्रताड़ित क्यों ना करे, हमारा हंस झूठ नहीं ज्ञान देगा। हमारा हंस झूठ नहीं बोलेगा, वो सत्य को सत्य है और झूठ को झूठ ही बोलेगा, चाहे सारी दुनिया उसके विरोध में आ जाए। इन संतों को जहर पिला दिया गया, संतों की गर्दनें उड़ा दी गई, संतों को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, आग में डाल दिया गया, तेल में उबाल दिया गया, लेकिन वो सच को झूठ नहीं बोले कभी, सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मारना है मार दो, लेकिन सत्य सत्य रहेगा, असत्य असत्य रहेगा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही संत शिरोमणि हैं जो सत्य के नाम पे मर गए, कट गए, जल गए, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। यही उनकी महानता है। बस इसी प्रकार नितिन दास भी सत्य को सत्य बताता है, चाहे कोई कितना ही विरोध में आ जाए। हमें लोग कहते हैं अरे पूरा देश राम राम कर रहा है और आप कहते हो राम छोड़ दो। पूरा देश राधे राधे करने में लगा है, आप कहते हो राधे राधे छोड़ दो। अरे हम केवल राम और राधे को ही थोड़ी नहीं छुड़वा रहे हैं, हम अल्लाह अल्लाह भी छुड़वा रहे हैं, हम वाहिगुरु वाहिगुरु भी छुड़वा रहे हैं, हम वो सारे नाम सारे मंत्र छुड़वा रहे हैं जो 52 अक्षरों के द्वारा बने हैं। क्योंकि हमारा किसी के साथ विरोध नहीं है, हमारा विरोध 52 अक्षरों के जाप के साथ है। इसीलिए साहिब ने बोला कि एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल बया, नहीं आवे नहीं जा। कहते एक नाम को जान के, कौन सा नाम? सतनाम, यानी सच्चा नाम। दूजा दे बहा, यानी कौन सा नाम? 52 अक्षरी नाम। एक नाम को यानी एक सत्य नाम को जान के 52 दे बहा, और चंचल से नीचल बया, नहीं आवे नहीं जा। फिर चंचल नहीं रहेगा कि नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करेगा, नहीं करेगा। फिर कहां जाएगा? अपने स्वरूप में समाएगा। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। ये तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा, जब तुम्हारे जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आएगा, जब तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आएगा, तब समझ में आएगी तुम्हें कहानी। तब पता लगेगा कि मैं करने क्या आया था इस दुनिया में और करता क्या रहा। समझ लो, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा के अलावा इस संसार में और कुछ सत्य नहीं है। हर चीज जल जाएगी, कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। केवल आत्मा ही वो तत्व है जो ना तो कभी कटेगा, ना जलेगा, ना उसको कोई गीला कर पाएगा, ना उसको कोई सुखा पाएगा। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, न चैनम क्लोवंतापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को मारने में कोई भी सक्षम नहीं है, नहीं है। इसी को नानक साहब ने कहा है, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त। ना तो ये किसी से भय खाती है और ना ही किसी को मारती है। अकाल मूर्त, इसका कभी अंत भी नहीं होता। इसी को गुरु प्रसाद यानी गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर ही जाना जा सकता है। अगर किसी ने गुरु नहीं बनाया और सारी उम्र आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा के सत्संग करके चला गया, तो वो नाना प्रकार की योनियों में जाएगा। मुक्ति नाम की वस्तु उसके लिए नहीं बनी है। मुक्ति किसके लिए बनी है? केवल और केवल आत्म अनुभवी संतों के लिए, उसी के लिए बनी है। जो आत्मा का अनुभव कर लेगा
केवल वही मुक्त होगा। ये परमात्मा परमात्मा के भजन गाने से या उसका नाम जपने से मुक्ति नहीं मिलने वाली। अरे मुख से कहें कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता। मेरा भेद पावेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा हो। मेरा भेद यानी मैं क्या हूं, ये कोई बिरला ही जान पाएगा। जैसे कृष्ण जी के पुजारी कृष्ण जी की ही गीता को समझ नहीं पा रहे हैं, 7-7 दिन के भागवत करते हैं, 7-7 दिन गीता पढ़वाते हैं लोगों को, लेकिन खुद ही नहीं समझ पाते कि गीता के गूढ़ रहस्य क्या है। गीता कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है कि उसको गीत की तरह गा दिया 7 दिन तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीता वो ग्रंथ है जिसको हम अनुभव के द्वारा जान सकते हैं कि आखिर लिखा क्या गया है, बिना अनुभव के नहीं जान सकते। मिर्च तीखी होती है, मिर्च तीखी होती है, ये तुम 100 बार पढ़ लो। मिर्च तीखी होती है, मिर्च तीखी होती है, मिर्च तीखी, इसका तुम्हें अनुभव नहीं पता लग सकता। लेकिन जिसको मिर्च लग चुकी है, जो खा चुका है, वो पढ़ते ही समझ जाएगा कि ये बात कहां की है। इसको जपना थोड़ी नहीं है, वो अनुभव के द्वारा जान जाएगा कि बात तो बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन जपना थोड़ी नहीं है। अरे मिर्ची खाओगे तब जान पाओगे क्या लिखा है। इसी प्रकार गीता में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, कबीर वाणी में, पलटू दास की वाणी में, रविदास जी की वाणी में, संत नामदेव की वाणी में, संत तुकाराम जी की वाणी में, संत ज्ञानेश्वर जी की वाणी में, संत मुक्ताबाई की वाणी में क्या लिखा है वो पढ़ के नहीं जान सकते तुम, क्योंकि उसमें अनुभव ज्ञान लिखा हुआ है। जो जो उनके साथ घटित हुआ उन्होंने उसको गद्य पद्य के रूप में, कविता के रूप में गाना शुरू कर दिया। और लोग सोच रहे हैं कि शायद यही गाना भक्ति है। ऐसे ही भजन मैं भी गाना शुरू कर दूं स्टेजों पे चढ़ चढ़ के, मेरे नाम के आगे भी संत लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। गाने वाला क्या होता है? गवैया। गवैया बन जाओगे लेकिन संत नहीं बन पाओगे। संत कब बनोगे? जब जो गा रहे हो उसका अनुभव प्राप्त हो जाए, तब संत श्रेणी में आओगे, तब परमात्मा की बात चलेगी। नहीं तो गला अच्छा है तो गाते रहो, पैसा कमाते रहो, उससे क्या होगा? उससे 84 में जाना पड़ेगा। कबीर साहब कह रहे हैं, मेरी गाई गाएगा 3 लोक में धक्के खाएगा, मेरी गाई बूझेगा तो सत्य स्वरूप को सूझेगा। अगर मेरी गाई केवल गाएगा तो पक्का 84 की टिकट कट गई तेरी, कोई बचाने वाला नहीं है, जाना ही पड़ेगा। कितने ही लोगों के बीच में गाता रहे, चाहे पद्मश्री अवार्ड ही क्यों ना मिल जाए उसको गा गा के, लेकिन कहो तेरी मुक्ति हो जाएगी, काल भगवान ऐसे नहीं छोड़ता भाई। अरे बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जिंदा मर जा अवधूता। मुक्ति कब होगी? जब तुम जिंदा मरोगे, यानी तुम्हें जीते जी मुक्ति का आभास होगा। जीते जी तुम शरीर को खाली करोगे, जीते जी तुम शब्द में समाओगे, तब तुम्हें लगेगा पता कि असल में मौत इसे कहते हैं। ये आनंदमयी मौत है, ये दुखद मौत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि अगर इस दुनिया में कोई आनंद नाम की चीज है, परमानंद नाम की चीज है, तो कहां है? मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी इस काया को खाली करके जब तुम शब्द में समाओगे, तब जो आनंद प्राप्त होगा उसका मुकाबला इस पूरे संसार में नहीं है। ऐसे आनंद में आ जाओगे कि तुम कहोगे क्या बात है परमात्मा, अगर यही मौत है तो पहले क्यों नहीं आ गई? क्यों मैं मौत से डरता रह गया?
डरना नहीं है मौत से। जो डर गया सो मर गया। डरना नहीं है, उसका अनुभव करना है। मरोगे नहीं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, लिख लो, कोई नहीं मरेगा। लेकिन मरता कब है? डर के मारे मर जाता है। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय। लोगों को लगता मर गया। अरे हाय हाय करता भी वो शरीर छोड़ेगा, मरेगा नहीं। जैसे एक बच्चा चाहे तो अच्छे अच्छे से कपड़े पहन के, बढ़िया सा स्माइल देके घर छोड़ के स्कूल से घर छोड़ के स्कूल पहुंच जाए। एक वो बच्चा है जो घर से निकला स्कूल को पहुंचा, और एक वो बच्चा है जो हाय हाय करता हुआ रोता हुआ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा। फिर दो कान पे चाटे पड़े और स्कूल पहुंचा दिया उसे। दोनों ने घर छोड़ा, लेकिन एक रोता हुआ जा रहा है और एक हंसता हुआ जा रहा है। बस फर्क इतना है। यानी शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे हंसते हुए छोड़ो चाहे रोते हुए छोड़ो। लेकिन हंसते हुए कब छोड़ पाओगे? जब तुम्हें आगे का ज्ञान होगा। यानी जब तुम्हें घर से ज्यादा आनंद स्कूल में आने लगेगा, तब तुम कहोगे अरे माँ 8 बज गए, मुझे जाना है, जल्दी रोटी बना, मैं लेट हो जाऊंगा। फिर तुम्हें जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जाना है, जल्दी। क्यों? क्योंकि घर से ज्यादा आनंद स्कूल में आ रहा है। बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेल रहे हो, आनंद आ रहा है। अब घर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ उसको पता है चाटे मारेगी टीचर। वो कह रहा है पेट में दर्द है मम्मी, आज आंख में दर्द है, कान में दर्द है। वो बहाने बनाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर 2 चाटे खा के जाएगा रोता हुआ। बस इसी प्रकार मृत्यु का सीन है। जिसने होमवर्क पूरा कर लिया है और जिसको आनंद में आनंद आ रहा है इस काया से निकल के, वो कहेगा कल छूट रही है, आज छूटे। और जो बेचारा इस काया में आनंद ले रहा है, जो इसके बिना कहीं रहना नहीं जान रहा है, जो इसके बिना कोई ठिकाना नहीं ढूंढ पा रहा है, वो पक्का रोएगा, पक्का रोएगा। उसको मृत्यु का इतना भय लगेगा कि हाय मर गया, मुझे बचा लो। और जो भगत होगा वो कहेगा इससे अच्छा कोई त्योहार नहीं है, समझ लो। लेकिन ये तब होगा जब हम गुरु के सानिध्य में रह के, गुरु के द्वारा बताई गई भक्ति पे पूरा विश्वास करके, निडर होके, डरना नहीं है, निडर होके जब चलेंगे तब ये चीज प्राप्त होगी। कई लोग डर जाते हैं, भक्ति में थोड़ा सा अनुभव होता है, हल्का सा उठते हैं ऊपर, एकदम लगता है मर गया, दोबारा बैठते नहीं है। 2-2 महीने बाद फिर फोन कर, अरे गुरुजी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाला हूं, मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं। अरे इसी डर के आगे जीत है, इसी डर को अनुभव करना है तुमने, और उसके बाद ये डर खत्म हो जाएगा। समझ लो, वो ऊंचा वाला झूला होता है ना, वो पहली बार बंदा करता है, अरे नहीं बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। एक बार घूमने लग जाए ना, उसके बाद जब आनंद आने लग जाता, फिर कहता नहीं दूसरी टिकट दोबारा जाऊंगा मैं ऊपर। फिर उसको उस चीज की आदत पड़ जाती है कि ये डर नहीं है, ये आनंद है। डर किसके लिए है? जो उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है, आगे की बात नहीं जान पा रहा है, वो बस ऊंचाई देख के ही डर रहा है। तो इसलिए कबीर साहब बार बार यही समझा रहे हैं कि भवसागर में तुम्हें तैर के ही जाना है, और पानी से वो डरता है जो तैरना नहीं जानता। जिसको पानी में बार बार कूद के तैरना आ गया, वो न डरता पानी से। लेकिन ये तभी होगा जब गुरु की सानिध्य में आके सच भक्ति करोगे, तो झूठ को और सच को पहचान लोगे तो सच्ची भक्ति मिल जाएगी। झूठ को छोड़ देना है, सत्य को पकड़ देना है। तो क्या कह रही है गीता? अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। तत्व भी 2 प्रकार के हैं और भगत भी 2 प्रकार के हैं। कौन से? एक असत्य के पुजारी, पूजा तो वो भी कर रहे हैं, भगवान को वो भी पाना चाहते हैं, जन्म मरण से मुक्ति उनका भी लक्ष्य है, लेकिन विवेक कम होने के कारण वो असत्य की पूजा करने में लगे हैं। और दूसरे प्रकार के कौन है?
जो सत्य के पुजारी हैं। भले वो शुरुआत में असत्य से जुड़े हों, लेकिन जैसे ही उनको ज्ञान समझ में आ गया कि भाई असत्य के साथ नहीं सत्य के साथ जुड़ना है, वो शिफ्ट कर जाते हैं। हमारे पास जितने भी भगत हैं, हमारा कोई एक भी भगत पुराना नहीं है कि कोई कहे हमारा कोई पुराना भगत है। जब से हमने सत्संग स्टार्ट किया है, हमारे साथ एक से लेके जितने भी जुड़े हैं ये सब दूसरे पंथों के लोग हैं। कोई रामपाल जी महाराज का, कोई धनधन सदगुरु, कोई आसाराम जी का, कोई राधा स्वामी का, कोई सतपाल जी महाराज का, कोई मधु परमहंस का, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई हिंदू धर्म का, कोई मुस्लिम धर्म का, कोई सिख धर्म का, कोई ईसाई धर्म का, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई नास्तिक। इतने नास्तिक आ गए सत्संग सुन के कहते हैं अब समझ में आया ये भगवान भगवान क्या होता है, अब समझ में आया ये परमात्मा परमात्मा क्या होता है। बात तो कई बार सुनी उन्हें परमात्मा की, लेकिन उनको लगता था कि ये जितने लोग परमात्मा की बात कर रहे हैं ये खुद ही पाखंड में फंसे हुए हैं। पत्थर पूज रहे हैं, बात कर रहे हैं परमात्मा की। नदियों में डुबकियां मार रहे हैं, बात कर रहे हैं परमात्मा की। हवन यज्ञ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं परमात्मा की। ये नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं परमात्मा की। बात तो परमात्मा की कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में कोई नहीं बता रहा कुछ भी। मंत्र जप लो, ये कर लो, वो कर, अरे परमात्मा क्या है वो बताओ पहले, तभी तो प्राप्त होगा। तो उन लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि वो लोग भी जब वाणियां पढ़ते थे संतों की, तो इन लोग को तो चलो इन्होंने रिजेक्ट मार दिया पाखंडवादियों को, लेकिन वो मुझे बोलते हैं कि जब हम संतों की वाणियां पढ़ते थे, मीराबाई की, नानक जी की, रविदास जी महाराज, तब खपली मस्ती थी अंदर कि हम ये मान तो बैठे हैं कि परमात्मा नाम की चीज नहीं है, लेकिन ये संतों पे हम संदेह नहीं कर सकते, इनको कुछ ना कुछ तो मिला है। अरे तभी तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ बन गए, तुमने हमने नहीं लिख दिए, क्यों नहीं लिखे भाई? उन्होंने लिख दिए, क्यों? इसके पीछे कारण है, उनको परमात्मा मिला भी और उनको ग्रंथ लिखने का हुक्म भी हुआ, इसीलिए लिखे हैं, इसीलिए लिखे उन्होंने ग्रंथ। और हमें तुम्हें ग्रंथ लिखने का हुक्म नहीं है। फर्क इतना है, वाणी बोलने वाला और वाणी खोलने वाला। मैंने पहले भी समझाया, दो प्रकार के संत होते हैं। एक वाणी बोलने वाले, जिनको परमात्मा ने ऑर्डर दिया वाणी बोलो, यानी लिखो उसको, लेकिन खोलो मत। किसी भी संत की वाणी उठा लो, तुम्हें कविता के रूप में मिलेगी, श्लोकों के रूप में मिलेगी, तुम्हें दोहे के रूप में मिलेगी, लेकिन कभी खुली हुई वाणी नहीं मिलेगी कि संत ने 2 लाइनें लिखी, उसके बाद उसका अर्थ लिख दिया, फिर संत ने 2 लाइनें लिखी, उसके बाद उसका, कभी नहीं लिखेगा कोई संत उसका अर्थ, भले तुम्हें समझ में आए चाहे ना आए। कारण क्या है? क्योंकि उनको हुक्म है वाणी बोलने का, खोलने का नहीं। खोलने का हुक्म कब आता है? जब सब संतों की वाणियों का सार निकालकर युग परिवर्तन का समय आता है, तब भेजा जाता है कि भैया अब तू खोल इसे, तब खुलेंगी ये वाणियां। नहीं तो सारे पंथों के बाबा जितने भी बैठे हैं, ये सब वाणियां ही तो रट रहे हैं, दिन रात तंबूरे पे वाणियां ही तो गा रहे हैं, दिन रात गा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे गा क्या रहे हैं। हमारे सत्संग सुन सुन के ऐसे ऐसे लोग जागे हैं जो अपनी पुश्तें बीत गई, परदादा, लकर दादा, अकर दादा सब लगे पड़े गाने में, और आज तक नहीं समझ पाए कि ये शर क्या है, अक्षर क्या है, निअक्षर क्या है, और गा रहे हैं क्योंकि वाणियों में सब कुछ है, हर लेवल की वाणियां हैं। लेकिन विवेक कहां से आए? तो विवेक देने वाला गुरु ही वाणी खोलता है, तभी तो जागोगे। वाणी खोलेगा तो तुम्हारा विवेक बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद तुम, कोई भी वाणी तुम्हारे हाथ में आ जाए, तुम उसी वक्त निर्णय कर लोगे ये वाणी किस अवस्था की बात कर रही है, जीव की, शिव की, पीव की, क्योंकि 3 ही प्रकार की वाणियां हैं।
लेकिन तुम्हारे काम की कौन सी है उसको जान लो। हमारे काम की पीव अवस्था की वाणी है, जीव और शिव अवस्था की ढेरों वाणियां हैं। इन वाणियों को लेके भी हजारों लाखों गुरु बने बैठे हैं जो जीव और शिव से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे काम की कौन सी वाणी है? पीव यानी मूल ज्ञान की वाणी। साहिब ने बोला ना, बहु बंधन में बांधेरा एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छोड़ाए पीव। यानी जीव स्तर की वाणियों से कल्याण नहीं होगा, जीव स्तर की भक्ति से कल्याण नहीं होगा। हमें परमात्मा के लेवल की भक्ति करनी पड़ेगी, तब पहुंचेंगे वहां तक। तो जीव अवस्था का ज्ञान वो क्या है? ये सोहम सोहम के जाप, अजपा जाप, ये ओम सोहम का अजपा जाप, ये सांसों में कोई भी नाम जप लो, ये यही है अजपा जाप। इसको खत्म करो, हटा दो इसको। क्या करना है? जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। शब्द क्या है? हमारा पीव ही शब्द है। पीव यानी परमात्मा, शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही गुरु है। लेकिन हमें शब्द की जानकारी नहीं, इसलिए ये लोग दाव मार जाते हैं, ये काल के दूत दाव खेल जाते हैं, हमें नकली शब्दों में फंसा देते हैं। हिंदी के शब्द, अरबी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, पंजाबी के शब्द, कितने सारे शब्द हमारे जीवन में धकेल देते हैं, और हम अज्ञानता के कारण उन शब्दों को जपते 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 देह त्याग करके चले जाते हैं, जन्म मरण में चले जाते हैं। तो अब क्या करना है? अब किसी शब्द के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसको जानना है? अब शब्दों से पार उस निशब्द आत्म सत्ता को जानना है। उसके अलावा सब झूठ है। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, उसी को ग्रहण करके इस काल जाल से बच सकते हो, नहीं तो 84 का फंदा तैयार है। तो साहिब समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। परख ले उस शब्द को जिससे तेरा कल्याण होगा। अगर ये शब्द नहीं परख पाया तो 84 में आना जाना लगा रहेगा। तो साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, गीता में भी क्लियर है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। गीता क्या कह रही है? हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य एक सत्य। सत्य वो जो ना तो कभी जन्मता है ना मरता है ना कभी बदलता है। असत्य वो जो जन्मता भी है, मरता भी है, पल पल बदलता भी है। और वो क्या है? ये पंच भौतिक तत्व, काया। सबकी काया पैदा होती है, सबकी काया मरेगी, सबकी काया पल पल बदल रही है। अपनी बचपन की फोटो, एक बीच की उम्र की फोटो और एक अब की फोटो, तीनों लगा लेना, लग जाएगा तुम्हें पता बदल रही कि नहीं। ये काया बदल रही है, लेकिन तुम पकड़ नहीं पा रही। बचपन से लेके आज तक तुम रोज शीशे के सामने खड़े होते हो। ऐसा कोई दिन होगा जब तुम शीशे के आगे नहीं खड़े हुए। शीशा भी नहीं बता पाएगा तुम्हें कि तुम रोज बदल रही हो। देखते देखते शीशा बच्चे से बूढ़े हो गए, लेकिन शीशे ने कभी नहीं कहा कि जो तू कल थी आज उससे अलग है। शीशा कहता है नहीं, तू ऐसी है। देखते 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 बाल भी सफेद हो गए, खाल भी ढीली हो गई, लटक भी गया चेहरा, दांत भी टूट गए, सब कुछ हो गया, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए, इस माया को पकड़ नहीं पाए कि ये मुझे रोज बदला रही है, हमारी काया को रोज बदल रही है। नहीं पकड़ पाए माया के खेल को, ये इतना भ्रमित करती है। तो अब क्या करना है? किसी माया से परे अपने सत्य स्वरूप को जानना है, ताकि तुम्हारा जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि जो माया में बदल रहा है वही मरेगा, और जो कभी नहीं बदल रहा है वो कभी नहीं मरेगा। तो कौन है जो कभी नहीं बदल रहा?
उसी को सत्य सनातन कहते हैं। सत्य सनातन मतलब जो सदा रहने वाला है, उसकी पूजा करोगे तो सत्य सनातनी कहलाओगे। लेकिन तुम किसकी पूजा में लग गए? राम जी की, श्याम जी की, शंकर जी की, दुर्गा माता की, और सोच रहे हो हम सनातनी हैं। अरे जिसकी तुम पूजा कर रहे हो उसकी एक लिमिट है शरीर की, उसका एक आदि और अंत है। राम जी त्रेता में आए, त्रेता में ही चले गए। द्वापर में और सतयुग में राम जी ढूंढोगे नहीं मिलेंगे। लेकिन सनातन क्या है? जो सदा सदा रहेगा। ये दुनिया भले खत्म हो जाए लेकिन सनातन सदा रहेगा। उस सनातन को जानना है। वो सनातन ही आत्मदेव है, उसी को जानना है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है। संत कहावै सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोय। यानी जो सतनाम है, जो सत्य सनातन है, वो काया से न्यारा भेद है। ये काया का खेल नहीं है कि तुम काया में घुस जाओ, इंगला पिंगला सुषमना में तुम सारे चक्कर जागरण करने लग जाओ। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे तुम्हारा अनमोल जीवन, अनमोल समय बर्बाद ही हो रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब क्या करना है? अब हर प्रकार की भक्ति का त्याग कर देना है और केवल आत्म भक्ति, सत भक्ति, बस इसको जानना है। इसको जान लिया तो समझ लो सबको जान लिया। तो इसके अलावा बाकी सब झूठ है, समझ लो। तो मालिक क्या समझा रहे हैं? तो साहिब समझा रहे हैं राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यानी अभी तो राम नाम की लूट है भैया, लूट ले। अब इस दोहे को सुन के कई लोग क्या कहते हैं कि कबीर साहब तो राम नाम के पुजारी थे, राम जी के पुजारी थे कबीर साहब। क्यों? राम नाम की लूट है। क्योंकि वो जो लोग हैं वो केवल और केवल लिखे तक सीमित हैं। हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक शब्दार्थ यानी शब्द का अर्थ, एक भावार्थ, उस शब्द का भाव क्या है। जब हम राम नाम की लूट पढ़ते हैं हमें लगता है शब्दार्थ के रूप में, अरे ये राम जी की तो बात चल रही है। कौन से राम जी? दशरथ के पुत्र राम जी। तो हम क्या कह देते हैं? कबीर साहब तो राम जी के पुजारी थे, दशरथ पुत्र राम के पुजारी थे। जबकि कबीर साहब का भाव क्या है? साहिब कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। अब बताओ शब्दार्थ वालों, अब बताओ चार राम तुम बता के दिखाओ कहाँ है तुम्हारे चार राम। क्योंकि तुम तो एक राम पे टिके हुए हो, लेकिन साहिब यहाँ पे चार राम की बात करके चौथे राम की महिमा गा रहे हैं। तीन को तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। चौथा राम तीनों से न्यारा, रिजेक्ट मार दिया तीन रामों में। कौन कौन से तीन राम? एक राम दशरथ का बेटा यानी दशरथ पुत्र, त्रेता युग वाले रामचंद्र जी, सीता माता के पतिदेव, उनको रिजेक्ट कर दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। ये दूसरा राम कौन है? ये जीवात्मा है, ये घट घट में बैठी हुई है। तुम्हारे घट में तुम्हारा जीव, राम जी के घट में राम जी का जीव, हनुमान जी के घट में हनुमान जी का जीव, हमारे घट में हमारा जीव। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। ये कौन है? ये निरंजन है, ये मन राम है, सबके अंदर बैठा हुआ है छुप के।
और यही तुम्हारी सृष्टि बनाता है। बहुत शातिर है ये। तुम पैदा हुए अकेले, लेकिन देखो आज क्या क्या है तुम्हारे पास। मकान है, दुकान है, बीवी है, बच्चे हैं, पोते हैं। किसने बना दी इतनी बड़ी सृष्टि? आए तो तुम अकेले थे। ये जो अंदर मन बैठा है ना, इसी ने ताम झाम में डाल दिया तुम्हें, जाला बुन दिया मकड़े का। अब मकड़ा जब जाला बुन देता है तो क्या होता है? उसी में उलझ पुलझ के मर जाता है। मकड़ों की लाशें देखोगे तुम, कहां पड़ी होती हैं? जाले में ही मरा होता है बेचारा। फूंक मारो, देखो वही मरा पड़ा, लटका पड़ा है, अपना ही जाला बुन के उसी में मर जाता है। इसी प्रकार ये मन क्या करता है? एक राम का सगल पसारा। जब इस दुनिया में इंसान आया था तो क्या था? यहाँ पे पेड़ पौधे, जंगल, मिट्टी, हवा, पानी। आज देखो बुर्ज खलीफा बना दिया। भगवान ना बना पाया बुर्ज खलीफा, इंसान ने बना दिया। आज देखो हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान, भगवान नहीं बना पाया हवाई जहाज, भगवान ना बना पाया साइकिल। लेकिन ये इंसान देखो मन के आधार पे क्या क्या बना दिया। ये देखो मोबाइल फोन, यहां से बात करो और कहीं पर भी आवाज पहुंचती है। यहां फोटो दिखाओ अपनी, कहीं पर भी पहुंच जाती है। भगवान ना बना पाया ये फोन, इंसान ने बना दिया। क्या राम जी ने कभी वीडियो कॉल करी सीता मैया को? या कृष्ण जी ने कभी की हो राधा को? तुम कर रहे हो। सोचो तुम्हारी किस्मत। जो फोन कभी राम जी ना चला पाए, जो कार कभी राम जी ना चला पाए, तुम चला रहे हो, बैठे हो एसी में मजे से गेर डाल रहे हो। समझ लो ये किसकी बदौलत? इसी मन की। ये सारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? ये मन के खेल खेल रहे हैं। मन जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि ये तीसरा राम जो मन है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसी मन के खेल में सब खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं मन के मते न चालिए, ये मन है पक्का दूत, ये तीसरा राम है। इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया कबीर साहब ने। हम नहीं मानते इन तीनों को। क्यों? एक राम दशरथ का बेटा काया, ये तो नासवान है, मर जाएगी एक दिन। हमारा राम काया नहीं है, नाशवान काया हमारा राम नहीं हो सकता। यही कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये शरीर नाशवान है भाई, इसको परमात्मा नहीं कह सकते। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं कि काया तो नाशवान है, हम अविनाशी आत्मा हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गढ़गढ़ में बैठा जीव, उसको क्यों नहीं मान रहे कबीर साहब? जीव तो अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर भी नहीं मान रहे कबीर साहब। कारण क्यों? क्योंकि ये जीव बंधन में है। क्या कबीर साहब का राम बंधा हुआ राम है? ये बेचारा है क्या ये? तो जीव के लिए क्या बोला? जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, दे धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। यानी जीव अविनाशी होता हुआ भी बार बार मां के गर्भ में धक्के खाता फिर रहा है। तो हमारा राम क्या गर्भ में धक्के खाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने जीव राम का भी खंडन कर दिया, ये भी हमारा राम नहीं है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कबीर पंथी ही जीव को सत्य मान के बैठे हैं। ये पारक सिद्धांत वाले, ये सब जीववादी संत हैं। ये जीव को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। एक तीसरा राम, तीसरा राम मन राम, उसका भी खंडन किया साहिब ने। साधो निरंजन जाल पसारा, ये निरंजन मन का जाल सारी दुनिया में पसारा हुआ पड़ा है इसका। हम इसको नहीं मानते। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सारे संत इस मन रूपी ज्योत के दर्शन करने में लगे हैं। और ये ज्योत कहां है? ये ज्योत कहां है? दोनों आंखों के बीच में यहां ज्योत जग रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी ज्योत के दर्शन करते हैं। इसीलिए सांकेतिक ज्ञान में शंकर जी की तीसरी आंख आप देख सकते हो। वो जो तीसरी आंख है वो क्या है? वो ज्योति निरंजन ही है। और उसका काम क्या है? सारे संसार का नाश करना।
तभी तो कहते हैं शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई तो क्या हो जाएगा, प्रेमी प्रेम आ जाएगा दुनिया में। क्या होगा, महाप्रलय आ जाएगी। तो भैया जो महाप्रलय लेके आ रहा है तुम उसको भगवान बता रहे हो, तुम उसको परमात्मा बता रहे हो, तुम उसको परमपिता परमात्मा बता रहे हो। परमपिता परमात्मा नहीं है वो ज्योत स्वरूपी निरंजन है, उसी का पसारा है सारा। तो कबीर साहब यही समझाते हैं कि हम इन तीनों को नहीं मानते, यानी तन को, जीव को और मन को हम नहीं मानते। अब क्या बचा, अब बचा आत्मदेव, जिसको परमात्मा भी कह सकते हैं। साहिब कहते हैं हम उसकी बात करते हैं, आत्मदेव, देवों के देव महादेव, आत्मदेव। अगर आत्मदेव के पुजारी बनना है तब तो इस पंथ में आओ। अगर तुमने शरीर को, जीव को और मन को पूजना है तो ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। कबीर साहब बिल्कुल सीधे साफ लफ्जों में बताते हैं कि चौथा राम तीनों से न्यारा। चौथे राम के आगे तीनों राम की कोई महिमा नहीं चलेगी। कोई कहे ये कबीर पंथी राम जी की पूजा क्यों नहीं करते, सारी दुनिया करती है। भाई हम राम जी को मानते हैं, लेकिन हम उस राम को नहीं मानते जिसको तुम मान बैठे हो। तुम काया को राम मान बैठे हो, जबकि गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं हम काया नहीं, हम आत्मा हैं। तो तुम आत्म तत्व को तो जानो पहले। तो गीता में यही समझाया गया है कि जब तक तुम्हें ऐसा संत नहीं मिल जाता जिसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा का ज्ञान समझना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, जिस पर आत्मा दयाल हुई है। उसी संत की शरण में जाने पर तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान होगा। तो करना क्या है वहां जाके, कहते हैं दंडवत प्रणाम करके सेवा भाव के द्वारा उनसे ज्ञान की भीख मांगो। छल कपट से रहित होकर उनके पास जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अगर मन में छल लेके गए तो कल्याण नहीं होगा, भले पूरा ज्ञान क्यों ना समझ लेना, क्योंकि ये ज्ञान सुनने से नहीं, ये प्रगट होने से मुक्ति होती है। प्रगट होने से बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। ज्ञान सुनने से, बातुनी बनने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान सुन के तुम सुनाने लग जाओ, हो गया तुम्हारा काम। ज्ञान सुन के उसको धारण करना है, चेला बनना है, शिष्य बनना है तत्वदर्शी का। तत्वदर्शी का गुरु नहीं बनना है, और तुम जाके उसको समझाने लग जाओ। तो आज के लोग ऐसे ही हैं, जिससे ज्ञान लेते हैं उसी को कहते हैं तू नहीं समझा, मैं समझाता हूं तुझे। तो लोग बहुत शातिर हैं। इसी शातिरपने को, यानी इसी छल कपट को छोड़ने का जिक्र किया है अध्याय 4 34वें श्लोक में। जबकि अर्जुन क्या छल कपट वाला था? क्या अर्जुन छली था? वो धर्मात्मा था। वो हर कार्य को पूरे जिम्मेदारी के साथ करता था, हर कार्य में धर्म देखता था। वो तो धनुष बाण छोड़ दिया था, वो तो अपने भाइयों को मारने के पक्ष में भी नहीं था। धनुष बाण छोड़ दिया था अर्जुन ने कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर छलिया होता तो कब का छल लेता, कब का मार देता। लोग एक दूसरे की गर्दन काट देते भाइयों की राजपाट के चक्कर में। वो तो 5 गांव मांगे थे, वो भी नहीं दिए। कृष्ण उसको भी रिजेक्ट मार रहा था, नहीं चाहिए 5 गांव भी। धर्मात्मा बनके, संत बनके जीवन काट लेंगे, लेकिन अपने भाइयों की निर्मम हत्या मैं नहीं कर सकता। पता है ना, धनुष बाण छोड़ दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा। तब गीता का ज्ञान खोला गया कि हे अर्जुन, ये धर्म युद्ध है,
तेरे ना मारने पर भी ये सब एक ना एक दिन मारे जाएंगे। लेकिन लोगों का विश्वास तब धर्म से उठ जाएगा। फिर तो सारे पापी भी एक दिन मरेंगे ही, करने तो सबको पाप, फिर क्यों पुलिस वाले उनको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं? एक दिन तो सबका हिसाब होगा ना, तो ठीक है, जब होगा देखी जाएगी। ऐसे धर्म से विश्वास उठ जाएगा लोगों का। इसलिए धनुष बाण उठा और इन अधर्मियों का नाश कर। इनका शरीर ही मार पाएगा तू, इनको कभी नहीं मार सकता। ये अमर हैं सारे, लेकिन तुझे केवल शरीर दिखाई दे रहा है, इसलिए तूने इनको शरीर मान लिया। भीष्म पितामह अमर आत्मा है, कंस अमर आत्मा है, रावण अमर आत्मा है, कर्ण अमर आत्मा है, सब अमर आत्मा है। लेकिन तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं दे रही, इसलिए उसका स्वरूप तुम्हें पता नहीं है। और जो दिखाई दे रहा है यानी शरीर, तुमने उस शरीर को उनका स्वरूप मान लिया। कि भीष्म पितामह कौन है? ये सफेद दाढ़ी वाला। ये शकुनी मामा कौन है? ये लंगड़ा। ये द्रोणाचार्य कौन है? ये गुरुजी, बूढ़े जी। हमने मान लिया है, जैसे आज हम मान के बैठे हैं। माता कौन है हमारी? ये हमारी मम्मी है, ये हमारा पापा है, ये हमारा भाई है, ये हमारा बहन है। किसको मान बैठे? भाई बहन, मम्मी पापा। इस पांच तत्वों को, ये पांच तत्व हैं। ये कौन बैठा है सामने? हवा, पानी, आग, धरती और आकाश। जब ये शरीर नष्ट होगा कहां मिल जाएगा जाके? इसी तत्वों में मिल जाएगा। तो ये तो हवा, पानी, आकाश है। मम्मी कहां है? पापा कहां है? वो कहां है? बात उन्हीं से कर रहे हो 12 महीने, बात उन्हीं से चल रही है, लेकिन उनको ही नहीं जानते। किसको मान बैठे हो? ये जो शरीर दिखाई दे रहा है। यानी बात तोते से चल रही है। मिठू क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। लेकिन समझ रहे हो कि मैं पिंजड़े से बात कर रहा हूं। ये पिंजड़े हैं सारे, 5, 25, 3 का पिंजड़ा। वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की। और ये निरंजन महिमा अपनी भाके हो। ये पिंजड़ों में तुम्हें फंसा के पिंजड़ों को ही पुजवा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम जिसकी पूजा करोगे तुम उसी को प्राप्त करोगे। अब पिंजड़े की पूजा करोगे तो पिंजड़ा ही मिलेगा अंत समय में। राम जी का पिंजड़ा, श्याम जी का पिंजड़ा, हनुमान जी का पिंजड़ा, शंकर जी का पिंजड़ा, माता शेरावाली का पिंजड़ा। ये सारे पिंजड़े शरीर हैं। शरीर की साधना करोगे, शरीर का ध्यान करोगे तो पिंजड़े का ध्यान कर रहा है तोता, और जिसका ध्यान करेगा वही उसको मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां आशा तहां वासा हुई, वाको रोक सके ना कोई। इसलिए अब किसी नाम में नहीं उलझना है, किसी चाम में नहीं उलझना है, चमड़े में नहीं उलझना। ये चमड़ा मत समझ लेना मुझे। ये चमड़ा केवल एक आधार है तुम्हें ज्ञान समझाने का। मेरा स्वरूप चमड़ा नहीं है, और तुम भी चमड़ा नहीं हो कि तुम अपने आप को चमड़ा समझने लग जाओ कि मैं तो ये हूं। जिस दिन तुम्हें तुम्हारे बारे में पता लग गया ना कि तुम क्या हो, उस दिन तुम जान पाओगे कि सामने कौन बैठा है। अभी केवल